नमस्कार। चलिए आज जैन दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं और उस एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या हम जीवन और मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकल सकते हैं? कमाल की बात यह है कि यह दर्शन कहता है हाँ, और उसका एक बहुत साफ रास्ता भी बताता है। तो आइए इस रास्ते को जानते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर आते हैं जो लगभग हर भारतीय दर्शन के दिल में है। क्या हम जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से कभी आजाद हो सकते हैं? ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। और जैन दर्शन में इसी अल्टीमेट फ्रीडम को एक नाम दिया गया है, मोक्ष। ये आत्मा की वो आजाद अवस्था है जहां जन्म मृत्यु का ये पूरा का पूरा साइकिल हमेशा के लिए टूट जाता है। यही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। तो सवाल उठता है कि भाई इस मोक्ष तक पहुंचें कैसे? इसका रास्ता क्या है? जैन दर्शन एक बहुत ही साफ और स्ट्रक्चर्ड रास्ता बताता है जिसे त्रिरत्न या तीन रत्न कहा जाता है। ये तीन रत्न हैं। पहला सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास या नजरिया, फिर आता है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और आखिर में सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। ये तीनों एक साथ मिलकर ही मोक्ष का रास्ता बनाते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत हमेशा सही विश्वास से ही होती है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, सब कुछ की शुरुआत यहीं से होती है। तत्वार्थ सूत्र में साफ लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका सीधा सा मतलब है चीजों के असली स्वरूप पर, उनकी असलियत पर सच्चा विश्वास करना। यही मोक्ष के रास्ते की नींव है, पहला कदम है। इसे ना एक बिल्डिंग की तरह सोचकर देखिए। अगर बिल्डिंग की नींव ही टेढ़ी हो, गलत हो, तो उस पर आप कितनी भी मजबूत दीवारें बना लें, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा और उस पर आधारित कोई भी काम मिथ्या चरित्र ही रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन यानी सही श्रद्धा सबसे पहले आती है। ये आपकी दिशा तय करती है। तो जब नींव सीधी हो गई, श्रद्धा सही हो और ज्ञान भी सही हो, तब बात आती है सही आचरण की, यानी सही एक्शन की। और जैन दर्शन में इस सही आचरण को 5 महान व्रतों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि ये 5 व्रत क्या हैं। और ये हैं वो 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, फिर अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, और ब्रह्मचर्य। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले 4 व्रत भगवान पार्श्वनाथ ने दिए थे और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इन व्रतों का पालन 2 अलग-अलग लेवल्स पर होता है। जब साधु संत इनका पूरी तरह से बिना किसी छूट के कठोरता से पालन करते हैं, तब ये महाव्रत कहलाते हैं। और जब हम आप जैसे गृहस्थ यानी आम लोग अपनी क्षमता के हिसाब से इनका आंशिक रूप से पालन करते हैं, तो इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। लेकिन इन 5 व्रतों में से एक ऐसा सिद्धांत है जिसे जैन धर्म का प्राण कहा जाता है, उसकी आत्मा, और वो है अहिंसा। चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। जैन धर्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ मारकाट ना करना नहीं है। नहीं, इसका मूल आधार है समता का भाव। सोचिए जरा, क्या एक इंसान की आत्मा और एक नन्हे से कीड़े की आत्मा में कोई फर्क है? जैन दर्शन कहता है बिल्कुल नहीं। सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी को जीने में सुख और मरने में दुख होता है। इसी बराबरी के भाव से सच्ची अहिंसा जन्म लेती है। और ये अहिंसा कितनी डीप है, ये हमें जीवों के क्लासिफिकेशन से पता चलता है। एक तरफ है त्रस जीव, यानी हम जैसे चलने फिरने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, जानवर। इन्हें जानबूझकर कोई भी नुकसान पहुंचाने से पूरी तरह बचना है। लेकिन दूसरी तरफ है स्थावर जीव, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और पेड़ पौधे। यहां भी कहा गया है कि जहां तक हो सके इनके इस्तेमाल में भी सावधानी बरतें ताकि बेवजह हिंसा ना हो। तो ये सब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये रोज की जिंदगी में उतरता है। जैसे कि सख्त शाकाहार, यहां तक कि जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे आलू प्याज भी नहीं। पानी को हमेशा छान कर पीना, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करना, और सबसे जरूरी अपने विचारों और शब्दों से भी किसी को दुख ना देना, यानी मानसिक अहिंसा का भी पालन करना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36,450। पता है ये क्या है? जैन ग्रंथों के मुताबिक बिना छाने हुए पानी की सिर्फ एक बूंद में इतने जीवित जीव हो सकते हैं।
अब समझ में आया कि पानी छानने जैसी एक छोटी सी आदत के पीछे अहिंसा का कितना गहरा सिद्धांत छिपा है। अहिंसा जैसे प्रैक्टिसेस के अलावा जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत भी बहुत अनोखे हैं और समय के साथ साथ इन्हीं सिद्धांतों और आचरण को लेकर कुछ अलग-अलग मान्यताएं भी बनी, जिससे इसमें एक विविधता आई। एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है अनेकांतवाद। बेसिकली ये कहता है कि सच के कई पहलू होते हैं और कोई भी एक नजरिया पूरी सच्चाई को नहीं देख सकता। ये हमें सिखाता है कि दूसरों के विचारों का सम्मान करो, क्योंकि हो सकता है उनके पास सच का वो हिस्सा हो जो हमारे पास नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। और प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो जैन धर्म में दो मुख्य संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु कपड़ों को भी एक तरह का पजेशन यानी परिग्रह मानकर उनका त्याग करते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सादे सफेद वस्त्र पहनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्त्रियों की मुक्ति के सवाल पर भी इन दोनों संप्रदायों की सोच अलग-अलग है। ये दिखाता है कि एक ही धर्म के अंदर भी कितनी विविधता और अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। आज की दुनिया को देखिए, जहां इतनी हिंसा है, इतना कंज्यूमरिज्म है, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है। ऐसे में अहिंसा और अपरिग्रह यानी कम से कम में गुजारा करने जैसे सिद्धांत कितने जरूरी हो गए हैं। शायद इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।